कि सपोज़ करो कोई बंदा है जो 25 से 50,000 का एसआईपी कर सकता है एंड वो बहुत क्लियर है कि 5 से 10 साल पकड़ के चलते हैं, 10 साल तक वो नहीं निकालने वाला पैसा, उसको 10 साल के बाद पैसे चाहिए। तो ये जो 5 फंड आप बोल रहे हैं, कौन सी कैटेगरी के 5 फंड्स होने चाहिए? नहीं, नहीं, उसको तो 25,000 लगाने के लिए उसको 2 फंड में लगाना चाहिए, बस। बस। या 2 या 3 में, ताकि अगर आप 20,000 रुपये लगा दीजिए तो पहले मैं बोलता था कि आपको फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन एक नुकसान क्या हुआ है फ्लेक्सी कैप फंड का कि अधिकतर फ्लेक्सी कैप फंड बहुत बड़े हो गए हैं, और जब बड़े हो गए हैं तो उनके लिए लाचारी हो गई है लार्ज कैप में लगाना। और अधिकतर फ्लेक्सी कैप फंड 90% लार्ज कैप फंड हो गए हैं। और इस वजह से मुझे आज के दिन अगर आपको ये 2 फंड चुनने हो तो आपको मल्टी कैप फंड चुनना चाहिए, जहाँ पे अनिवार्य है, कंपल्सरी है कि आपका 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप में लगा हो, और बाकी 25% फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लार्ज कैप हो जाएगा, फंड बड़ा भी हो जाएगा, तब भी 50% ही होगा। और इसलिए फंड में लगाना चाहिए ताकि यहाँ पे आपको फेरबदल नहीं करना पड़ेगा। निवेशक को इन्वेस्ट करके रिडीम करना अननेसेसरी, ये अनडिज़ायरेबल इसलिए है क्योंकि जितना कुछ भी आपका मुनाफा होता है उसका 12.5% आपको टैक्स देना पड़ता है, और आपकी पूंजी कम हो जाती है। तो अगर आपका पैसा लगे और आप बहुत सालों तक नहीं निकालें और वो ठीक ठाक बढ़ता रहे तो आपका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होता है।